सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F, यही सिद्ध करना है। आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। पहले हम एक चित्र पारेंगे, किसका? उत्तल दर्पण का। ये उत्तल दर्पण का चित्र। इधर से आ रहा है किरण, इसके समांतर जा रहा है, इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है। और ई जो आ रहा है डॉट 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 डॉट, फोकस से होकर जा रहा है, और एक बीच से जाता है जो कि केंद्र से होकर गुजरता है, CEF। और ये P मान लेते इसको M, इसको N'। ये हो गया A, हम इसका नामकरण कर रहे हैं यहाँ B, यहाँ R और यहाँ Q। ई कौन होता है I और ई कौन होता है R। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लिखेंगे कुछ की, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो इसके लिए हमको नंबर भी काट लिया जाएगा, इसीलिए हम कुछ लिखते हैं। जैसे देखो, माना कि N और N' क्या है? एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है जिसमें मेरा P क्या है? ध्रुव है। मेरा P क्या है? ध्रुव है। P क्या है? ध्रुव। और कोमा F क्या है? F मेरा फोकस दूरी है, फोकस है। F मेरा क्या है? फोकस है। और C वक्रता केंद्र है। तथा, और क्या? तथा ए भी क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण ए बी से, मतलब ए से बी की ओर जा रहा है, तो ए बी क्या हुआ? आपतित किरण। और बी आर परावर्तित किरण। बी आर यानी कि बी आर की ओर जा रहा है, तो क्या हुआ? परावर्तित किरण है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F, यही सिद्ध करना है। तो हम पहले परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम है कि कोण एंगल I बराबर एंगल R, यानी कि एंगल ABQ बराबर एंगल QBR
आर। परावर्तन के नियम क्या बोलता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर। तो एंगल आई क्या है, ए बी क्यू, और एंगल आर क्या है, क्यू बी आर। क्यू बी आर। फिर हम एंगल ए बी क्यू बराबर एंगल पी सी बी। एंगल ए बी क्यू बराबर एंगल पी सी बी, यानी कि पी सी बी, यानी कि एकांतर कोण से, किससे, एकांतर कोण से एंगल ए और बी, ए बी क्यू और पी सी बी, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या बराबर है एकांतर कोण से। जब ये बराबर है तो इसीलिए क्या होगा, क्यू बी आर बराबर एंगल पी सी बी, क्योंकि क्यू बी आर किसके बराबर में, ए बी क्यू के बराबर में, और ए बी क्यू किसके बराबर है, पी सी बी के कारण। यही से ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसीलिए क्या होगा, बी एफ बराबर एफ सी। अब यहाँ आपको फोकस करना पड़ेगा। अब हम लिखे बी एफ, यानी कि बी एफ और एफ सी, मतलब कि कहने का मतलब है ये कोण और ये कोण पी, ये कोण ये कोण बराबर, और ये कोण इसके बराबर, यानी ये दोनों कोण बराबर है, तो त्रिभुज क्या हुआ, समांतर, यानी कि बी एफ बराबर एफ सी, बी एफ बराबर एफ सी, इसीलिए हो गया बी एफ बराबर एफ सी। यहाँ एंगल परावर्तन के नियम से एंगल आई बराबर एंगल आर, परावर्तन के नियम से एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। इसीलिए एंगल आई क्या है, ए बी क्यू, एंगल आर क्या है, क्यू बी आर, तो ये दोनों बराबर हुआ। अब एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण बराबर हो रहा है, एकांतर कोण से, तो एकांतर कोण से ये कोण बराबर हो रहा है, इसीलिए क्योंकि ए बी क्यू बी के आर बराबर है, यानी कि क्यू बी के बराबर है, क्यू बी आर के बराबर है ए बी क्यू, तो ए बी क्यू बी आर के बराबर पी सी बी हो सकता है, यानी कि ये कोण के बराबर, तो ये कोण के बराबर हो सकता है, जिस कारण पी एफ सी बराबर एफ सी। आगे आप लिखेंगे, अब ये हो गया यहाँ तक, इसमें अब कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे कि हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, छोटे द्वारक के उत्तल
दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए बिंदु बी ध्रुव P के काफी निकट है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए BF बराबर FC बराबर PF। B यहाँ चित्र में आइए, हम आपको चित्र में बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है BF, BF PF और FC, यानी कि ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, PC के बराबर। यानी कि ये छोटे द्वारक के लिए उत्तल दर्पण तो कह रहे थे छोटे द्वारक के उत्तल दर्पण के लिए बिंदु P के क्या काफी निकट है, जिस कारण BP गुना BP बराबर BF और BF बराबर FP। होगा, इसीलिए और हम यहाँ PC यानी कि PC बराबर PF, यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा, यहीं से सूत्र हाजिर होगा। PF बराबर PFP प्लस FC लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको दो अलग अलग भाग में तोड़ रहे हैं। तो PC बराबर FP और FC, और हम जानते हैं कि BF बराबर FC, तो BF की जगह पर हम और ये भी जानते हैं कि BF के बराबर FP और PF के बराबर FC, यानी कि FC के बराबर PF है, इसीलिए FC के जगह हम FP या फिर PF लिख सकते हैं। इसीलिए PF कितना हुआ, PC यानी कि 2FP। पर यहाँ हम जानते हैं कि F से P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे क्या से सूचित किया जाता है, जिसे हम F से सूचित करते हैं, तो PC बराबर क्या हुआ, 2F। और
पी से सी तक की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम R से सूचित करते हैं। इसीलिए P से C तक की दूरी को क्या कहते हैं? R। तो P से C तक की दूरी PC बराबर क्या हुआ? R बराबर 2F। अब ये तो एक प्रूव्ड हो गया, लेकिन F, अब हम F को इधर रखेंगे और R तो एक गुना में तो इधर आएगा भाग। हो गया प्रूव। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी ऐसे कई वीडियो हम डालें तो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार अब फिर से हम दिखा देते हैं और स्कैन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम फिर एक बार दिखाने की धीरे धीरे हम पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा। इसको भी ले लीजिए और इसको भी ले लीजिए। यहाँ से तो और अच्छा से साफ से अगर जो ना आए तो फ्रेश से ले लीजिए। यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक एक ठो ले लीजिए स्किन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा। और चैनल को शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।